नशीले पदार्थ। आपको पढ़ना है नशीले पदार्थ। तो नशीले पदार्थ में आप देखिए, सरल एवं साफ शब्दों में समझिए कि वे पदार्थ जिनमें या जिसमें एल्कोहल की मात्रा हो या एल्केलाइड्स की मात्रा हो। वे पदार्थ जिनमें एल्कोहल की मात्रा हो या एल्केलाइड्स की मात्रा हो या दोनों की मात्रा हो, उसे नशीले पदार्थ कहते हैं। अब आपको समझना है कि एल्कोहल क्या होता है और एल्केलाइड्स क्या होता है। क्या समझना है आपको? एल्कोहल क्या होता है और एल्केलाइड्स क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं एल्कोहल क्या होता है और एल्केलाइड्स क्या होता है। अब आप समझिए कि एल्कोहल यानी किण्वन की क्रिया द्वारा, यानी जब हम किण्वन की क्रिया करते हैं तो उसके द्वारा, यानी किण्वन की क्रिया करने के द्वारा जो पदार्थों में एल्कोहल या एल्केलाइड्स की मात्रा हमें प्राप्त होती है, तो वह नशीले पदार्थ में आ जाती है। और एल्कोहल से आपको पता ही है कि शराब बनती है, तो शराब में भी भिन्न-भिन्न प्रकार की शराबें होती हैं। अब आप समझिए कि शराब में जितने भी प्रकार की शराबें होती हैं, उनमें कितने-कितने प्रतिशत एल्कोहल की मात्रा होती है। फिर इसके बाद आपको एल्कोहल विस्तार में बताएँगे। चलिए देखिए, सबसे पहले तो बियर में 3% एल्कोहल की मात्रा होती है, रम में 53% एल्कोहल की मात्रा होती है और विस्की में 45%। देखिए, विस्की में 45% एल्कोहल की मात्रा होती है और जो ब्रांडी है आपका, वो उसमें 55% एल्कोहल की मात्रा होती है। अब आपको समझना है कि एल्कोहल प्रयोग के दुष्प्रभाव, यानी एल्कोहल जब कोई मनुष्य लेता है तो उस एल्कोहल के सेवन से दुष्प्रभाव क्या पड़ सकते हैं या क्या पड़ते हैं। चलिए समझिए, देखिए एल्कोहल के दुष्प्रभाव में से जो एक है, वह सबसे पहला है कि मस्तिष्क पर प्रभाव। अब एल्कोहल के सेवन से जो हमारा मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क एवं समस्त जो हमारे शरीर की तंत्रिका तंत्र है, उसकी जो कार्य क्षमता है वह घट जाती है। यानी जो एल्कोहल है वह हमारे तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क की कार्य करने की शक्ति को कम कर देता है, सोचने समझने की शक्ति को कम कर देता है और शरीर के जो हम शरीर अपने कोई भी अंग से कोई कार्य करते हैं, वह कार्य करने में विलम्ब होता है, देरी होती है, समय लगता है। तो यह पहला प्रभाव हो जाएगा आपका कि मस्तिष्क पर जो प्रभाव है उसमें आपको बताना है कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है और मस्तिष्क है, उसमें कार्य करने की क्षमता को एल्कोहल घटा देता है, कम कर देता है और शरीर के जो कार्य होते हैं उनमें देरी होती है, उनमें विलम्ब होने लगता है। फिर दूसरा है आपका पेशीय संतुलन। और पेशीय संतुलन में आपको समझना है, देखिए पेशीय संतुलन में आपको समझना क्या है कि पेशीय संतुलन एल्कोहल के सेवन से कैसा होता है या एल्कोहल का सेवन करने के बाद पेशीय संतुलन में क्या गतिविधियाँ होती हैं। तो जब एल्कोहल का हम सेवन करते हैं, तो एल्कोहल के सेवन से व्यक्ति की जो मांसपेशियाँ होती हैं, यानी जो हमारे शरीर की मांसपेशियाँ होती हैं, उनमें असंतुलन जो है हो जाता है, यानी उनका संतुलन जो है बिगड़ जाता है। ठीक है, और जो हमारे शरीर की मांसपेशियाँ हैं वह ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाती हैं और जो हम और हमारी आँखों से धुंधला दिखाई देने लगेगा। अगर हम कुछ करना चाहेंगे, मतलब जो एल्कोहल का सेवन करते हैं वह, और देखते होंगे आप कि अगर कोई चलता होगा तो इधर जाता होगा, फिर उधर जाता होगा, कुछ बोलता है तो उसकी जो जिह्वा है वह लड़खड़ाने लगती है, उसको धुंधला-धुंधला दिखाई देता है, तो वह इसके अंतर्गत आ जाएगा जो कि पेशीय असंतुलन में रहता है। अब आपको समझना है यकृत पर प्रभाव, यानी जो एल्कोहल का सेवन करते हैं, उनसे एल्कोहल का सेवन करने से यकृत पर, जो हमारा यकृत है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एल्कोहल के सेवन से जो हमारा यकृत है
वह सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, बिल्कुल सबसे ज़्यादा, जिसके कारण जो है जो हमारे यकृत है उसमें सिरोसिस नाम का एक रोग हो जाता है, जिसके कारण अगर हम कुछ प्रोटीन खाते हैं या वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि कर कुछ खाते हैं तो वह पचता नहीं है। और आपको पता है जब हमारे पाचन में पाचन क्रिया नहीं होगी, कुछ सही से पचेगा नहीं, कुछ खा नहीं पाएंगे, तो तमाम प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे हमारे शरीर में, और जिससे आगे चल के हमें काफ़ी दिक्कतें होंगी। तो इसलिए अल्कोहल के सेवन को वर्जित किया जाता है। अब इसमें आपका 4th पॉइंट आ जाएगा आमाशय एवं आंतों पर प्रभाव। अब आपसे पूछ दे सकता है कि अल्कोहल के सेवन से आमाशय एवं आंतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अल्कोहल के ज़्यादा सेवन से आमाशय एवं आंतों में कैंसर हो जाता है। अगर आप या कोई भी व्यक्ति अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करता है, अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लेता है, तो उसकी जो आमाशय है उनमें कैंसर हो जाता है, ठीक है। और मांसपेशियों का संतुलन तो वह खो ही देता है, फिर मस्तिष्क का संतुलन भी खो देता है व्यक्ति। इसमें आपका आ जाएगा, फिर आगे आ जाएगा, आपको पॉइंट बना के लिखना है। तो कम आयु। अब कम आयु कैसे होती है आप समझिए कि जो अल्कोहल पीता है और जो अल्कोहल नहीं पीता है, तो अल्कोहल नहीं पीने वाले की तुलना में अल्कोहल जो व्यक्ति पीता रहेगा उसकी आयु कम हो जाएगी। आप इस तरह समझिए कि अगर एक व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी, तो अगर ए व्यक्ति अगर अल्कोहल नहीं पीता है, यानी ए व्यक्ति अल्कोहल नॉट कर दीजिए यानी नहीं पीता है, और बी वाला व्यक्ति अल्कोहल पीता है, यस कर दीजिए यानी यह पीता है, तो अगर ए वाला व्यक्ति 12 वर्ष जीता है तो बी वाला व्यक्ति केवल 8 वर्ष या 10 वर्ष, यानी यह 12 वर्ष नहीं जी सकता है। और यह बी व्यक्ति ए की अपेक्षा उतना न शरीर में स्वस्थ रहेगा, न मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा, मतलब इसको हर तरह से दिक्कत परेशानियां हैं। अब आप समझिए कि गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव। तो जो अल्कोहल है, अल्कोहल के सेवन से अब गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव कैसे पड़ेगा? गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव तभी पड़ेगा जब अल्कोहल, अब आप समझिए कि गर्भस्थ यानी गर्भ, तो गर्भ धारण कौन करता है? गर्भ धारण महिलाएं करती हैं। तो अगर कोई गर्भवती महिला, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, वह अगर गर्भ धारण की हुई हैं और फिर अल्कोहल का सेवन करती हैं, वह गर्भधारण के समय अल्कोहल का सेवन करती हैं, तो उनके भ्रूण में आपको पता होगा कि उनके भ्रूण में जो बच्चा होता है वह जुड़ा होता है भ्रूण से, तो उनके भ्रूण से होते हुए जो अल्कोहल की मात्रा होती है वह बच्चे तक चली जाती है। तो अब अल्कोहल की मात्रा बच्चे तक, शिशु तक जाएगी, तो उसका जो शिशु है उसके मानसिक रूप में विकृतियां आ जाती हैं, यानी वह उसका मतलब सामान्य रूप से मस्तिष्क कुछ डैमेज हो जाता है, मतलब कम सामान्य लोगों की तुलना में कम होता है। फिर बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं। फिर आप समझिए कि अल्कोहल लेने के कारण, अब अल्कोहल का सेवन लोग क्यों करते हैं यह आपको समझना है। तो अल्कोहल लेने के निम्नलिखित कारण हैं, लेकिन अब इनको आप नंबर वाइज समझिए। अब फर्स्ट है आपका कि सामाजिक दबाव। सामाजिक दबाव का मतलब हो जाएगा कि कोई व्यक्ति है, वह समाज जो है हमारा, वह समाज, देखिए हर एक व्यक्ति एक समाज में है, हर एक व्यक्ति का एक समाज है। समाज के लोग उसको क्या बोल रहे हैं, कैसा समझ रहे हैं, मतलब किस वातावरण में वह व्यक्ति रह रहा है, तो उस वातावरण से बचने के लिए, यानी सामाजिक दबाव से लोग बचने के लिए अल्कोहल का कुछ लोग सेवन करते हैं, सामाजिक दबाव से बचने के लिए। अब आप समझिए कि कुछ लोग स्वाद को पसंद करते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं वह स्वाद को पसंद करते हैं कि अल्कोहल का स्वाद अच्छा है और उनसे उनको नशा होता है, और वह उनकी मानसिक जो सोचने समझने की क्षमता है उसको कम कर देता है, यानी वह डिप्रेशन से कम हो जाते हैं, मतलब उनको डिप्रेशन उस टाइम थोड़ा कम हो जाता है।
अब आप समझिए कि कुछ लोग स्वतंत्रता की अनुभव यानी अनुभूति करने के लिए, स्वतंत्रता पाने के लिए अल्कोहल का सेवन करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। अब आप समझिए कि स्वतंत्रता कैसे उनको मिलेगी? उनको लगता है कि अगर आप किसी मतलब कहीं हैं और आप समझिए कि किसी आपका कोई रिश्तेदार है, तो सामाजिक तौर पर आपको उसके सामने एक नियम में, कायदे कानून में रहना पड़ेगा। फिर आप तो समाज से सब तरह से आपको लगेगा कि आप स्वतंत्र नहीं हैं। तो स्वतंत्रता के अनुभव के लिए, क्योंकि आपको पहले बताया ही मैंने कि अल्कोहल का सेवन करने से जो हमारा मस्तिष्क है उस पर प्रभाव पड़ता है और सोचने समझने की शक्ति को कम करता है। तो उससे जो है वह फिर व्यक्ति अपना मन चाहे वह किसी को नहीं देखता है कि कौन भाई है क्या है, तो अपन जो मन में आता है उसके वह कर, तो इससे उसको स्वतंत्रता का अनुभव होता है, इसलिए भी वह सेवन करता है अल्कोहल का। अब आपको अगला पॉइंट है कि उत्तेजना की इच्छा। अब बहुत लोगों को उत्तेजना होती है कि कैसा होगा टेस्ट, कैसा क्या होता होगा, तो इसलिए अल्कोहल का सेवन करते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वह कड़े शारीरिक परिश्रम के कारण अल्कोहल का सेवन करते हैं। कड़े शारीरिक परिश्रम का मतलब मेरा यह हो जाएगा, कोई मज़दूर व्यक्ति है, दिन भर कार्य कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, तो थक चुका होगा, तो अब उसको जो है आराम, यानी जो कड़ा परिश्रम उसने किया है, मेहनत का कार्य किया है, तो अब उसकी शरीर में पूरी तरह से थकावट ही थकावट होगी। तो उसको कुछ समय के लिए दूर करने के लिए वह अल्कोहल का सेवन करता है। और 6 पॉइंट है आपका कि निराशा एवं असफलता से, कुछ लोग होते हैं कि जो किसी कार्य में सफल नहीं होते हैं, निराशा से और असफलता से बचने के लिए अल्कोहल का सेवन करते हैं। चलिए 6 पॉइंट आपके कवर हो गए, ये सब आपके पेपर में आ सकता है। अब देखिए आपको समझना है कि जो है अल्कोहल के सेवन से जो तत्कालिक प्रभाव हैं, यानी जो व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल का सेवन कर रहा है, तो उसमें लक्षण क्या दिखेंगे या वह कैसे कार्य करेगा, यह आपको समझना है। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि जो व्यक्ति नशा करने लगेगा, जो व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करने लगेगा या नशीले पदार्थों का सेवन करने लगेगा, उसको सबसे पहले नशे के लिए पैसा चाहिए होता है। तो नशे के लिए वह सबसे पहले चोरी करना शुरू करेगा। फिर घर का सामान, अब उसको पैसा नहीं मिलेगा कहीं से, तो घर का सामान बेचना शुरू कर देगा। अगर वह विद्यार्थी रहेगा तो स्कूल से, फिर कॉलेज से, या अगर कहीं वर्कर रहेगा, कार्य करता रहेगा कहीं ऑफ़िस में, तो ऑफ़िस से फिर वह धीरे-धीरे अनुपस्थित होने लगेगा। वह अपना कार्य सही ढंग से नहीं करेगा, सिर्फ अल्कोहल या नशीले पदार्थों के सेवन के लिए। फिर अपने घर को आर्थिक रूप से हानि पहुँचाने लगेगा। फिर परिवार एवं देखिए जो व्यक्ति नशा करता है या नशीले पदार्थों का सेवन करता है, वह व्यक्ति अपने परिवार एवं दोस्तों से जो उसका संबंध होता है, वो उसमें दूरियाँ बनाने लगता है, कुछ अच्छा संबंध नहीं चलता है। फिर स्वास्थ्य भी उसका धीरे-धीरे खराब होने लगता है, क्योंकि जब आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो आपका पाचन तंत्र और मस्तिष्क, फिर जो पूरे शरीर की कार्य करने की क्षमता है, इन सबको कम कर देता है। तो इससे आपको फिर आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल आपको रखना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप अल्कोहल का सेवन या नशीले पदार्थों का सेवन ना करें तो ही ज़्यादा बढ़िया है। चलिए, अल्कोहल का टॉपिक तो जो हमने था वह कवर कर दिया एल अल्कोहल का। अब आप समझिए कि अफ़ीम, ठीक है? अफ़ीम क्या होता है? अफ़ीम जो है वह एक पौधा है, ठीक है? मतलब एक छोटा पौधा होता है जो अफ़ीम, जैसे नीम का पेड़ हो गया, और मतलब ढेर सारे पौधे होते हैं। उसी प्रकार अफ़ीम का भी एक पौधा है, जैसे बैंगन का पौधा हो गया, टमाटर का पौधा हो गया, ठीक है? और मतलब बहुत सारे पौधे हैं। तो उसी प्रकार से अफ़ीम भी एक पौधा है। अफ़ीम भी एक प्रकार का पौधा है जो
जिसका वानस्पतिक नाम, अब वानस्पतिक को इंग्लिश में जो वानस्पतिक है, वानस्पतिक को इंग्लिश में बोटैनिकल नेम कहते हैं। तो अफ़ीम का जो बोटैनिकल नेम है वह पैपवर सोमनीफेरम होता है। यह पौधा अनेक प्रकार की मृदाओं में इसका विकास कराया जा सकता है। जैसे मृदा से आप समझिए कि बलुई मिट्टी में भी इसकी खेती की जाती है। फिर बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। चिकनी दोमट मिट्टी में, काली मिट्टी में, चिकनी दोमट मिट्टी में। अच्छा, चिकनी दोमट मिट्टी 2 बार हो गया, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। तो इन सब मृदाओं में इसकी अफ़ीम की खेती होती है, ठीक है। अब आप देखिए अफ़ीम किस प्रकार अफ़ीम होता कैसा है। देखिए ये आपका अफ़ीम है, ठीक है, ये आपका अफ़ीम है। ये देखिए ये जो दिख रहा है आपको, यह इसका फ्लावर है, फूल है। देखिए ये जो है यह इसका फूल है और यह इसका फल है, यह इसका फल है। तो यह जो इसका फल है, एक मिनट, देखिए यह जो इसका फल दिख रहा है आपको, तो जब फल देखिए अफ़ीम की तो सबसे पहले आप समझिए कि खेती की जाती है। अफ़ीम की कुछ इस प्रकार से खेती की जाती है और जब खेती की जाती है तो जब पौधा बड़ा होता है उसमें फूल लगते हैं, फल लगते हैं। तो देखिए जो अफ़ीम का ये जो फल दिख रहा है आपको, तो जब यह फल अपने एक निश्चित आकार में आ जाता है, यानी अब जब इसका एक निश्चित आकार होता है, उस आकार में आ जाता है और यह फिर पकने की स्थिति में या फल इसका पकना स्टार्ट होता है, तो अधपके फल में ही देखिए इसमें जो इस प्रकार से कुछ आपको चीरा मारा हुआ दिख रहा है। जिससे देखिए आप समझिए कि कच्चे पपीते में अगर आप कभी नेल्स से या नाखून से चीरा मारे होंगे या नाखून धँसाए होंगे, ब्लेड मारते होंगे, तो वहाँ से वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का दूध टाइप तरल पदार्थ निकलता है। उसी तरह जो है अफ़ीम है, अफ़ीम के अधपके फल में जो अफ़ीम ये दिख रहा है आपको, ये अफ़ीम का अधपका फल है और इस अधपके फल में ऐसे करके चीरा लगाया जाता है। और ये जो चीरा लगता है, तो ये जो चीरा है आपका, तो जब चीरा लगाएँगे तो उसमें से सफ़ेद तरल पदार्थ निकलेगा। जो तरल पदार्थ होता है उस लैटेक्स बोलते हैं। तो अब उस लैटेक्स से जो है ओपिओइड्स नाम का एक एल्केलाइड्स प्राप्त होता है हमें। तो और वो जो एल्केलाइड्स प्राप्त होता है, वही एल्केलाइड्स हीरोइन की फॉर्म में बेचा जाता है या हीरोइन की फॉर्म में प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं, ये तो आपका थ्योरेटिकल हो जाएगा। थ्योरेटिकली देखिए, अब आप समझिए, इसको नोट करते रहिएगा। देखिए अफ़ीम के अधपके फल में एल्केलाइड्स पाए जाते हैं, यानी आपको मैंने बताया है कि अफ़ीम का जो अधपका फल है, यानी जब वह फल तैयार हो जाए पकने के लिए, पकना शुरू हुआ हो या शुरू होने वाला हो, तभी से, यानी देखिए जो अफ़ीम का अधपका फल है, अभी ये पका नहीं है, अभी यह पकने की स्थिति में शुरू हो रहा है, तभी से इसमें चीरा लगाया गया है। और चीरा लगाने के बाद इसमें दूध के समान तरल पदार्थ प्राप्त होगा आपको। तो जो तरल पदार्थ प्राप्त होता है उसे लैटेक्स कहते हैं और लैटेक्स से ओपिओइड्स, यानी जो तरल पदार्थ सफ़ेद निकल रहा है, उसे लैटेक्स बोलते हैं और उसी लैटेक्स से ओपिओइड्स नाम का एल्केलाइड्स प्राप्त होता है और यह एल्केलाइड्स हीरोइन के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। अब आप समझिए कि ओपिओइड्स क्या होता है। अब तक तो आपने समझा कि अफ़ीम की खेती कैसे होती है, फिर अफ़ीम से लैटेक्स कैसे प्राप्त होता है, लैटेक्स से ओपिओइड्स कैसे प्राप्त होता है, ठीक है। और ओपिओइड्स को हीरोइन की फॉर्म में बेचा जाता है या सरकार को दिया जाता है या सरकार उसकी खेती करवाती है। चलिए, अब आप समझिए कि ओपिओइड्स जो अफ़ीम से लैटेक्स प्राप्त होता है और लैटेक्स से ओपिओइड्स प्राप्त होता है। अब ओपिओइड्स आपने समझ लिया कि ओपिओइड्स तो प्राप्त होता है, बट ओपिओइड्स होता क्या है या ओपिओइड्स का प्रभाव क्या है। तो आप ये समझिए कि ओपिओइड्स का प्रभाव समझ सकते हैं आप इस प्रकार कि जो दर्द निवारक गोलियाँ, यानी जो पेन किलर होती हैं, यानी जो मेडिसिन बनती हैं,
वह आजकल इन्हीं सब से बनाई जाती है। यानी दर्द निवारक गोलियों से आप पेन किलर, मतलब आप समझिए कि आपके सर में कोई दर्द है इसमें, या बॉडी में कहीं, शरीर में कहीं दर्द है, कहीं इंजरी है, तो उसको, उस दर्द को, उस दर्द निवारक, उस दर्द का निवारक करने के लिए जो दर्द निवारक गोलियां बनाई जाती हैं वह ओपिओइड्स से बनाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अब आप समझिए कि यदि अभी मैंने बताया आपको कि दर्द निवारक गोलियां बनती है, तो अब आप यहाँ समझिए कि शल्य क्रिया के दौरान किसी विशेष अंग को निष्क्रिय करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए अब ओपिओइड्स का हानिकारक प्रभाव आप समझिए कि ओपिओइड्स का हानिकारक प्रभाव क्या होता है। तो अफीम के ज़्यादा सेवन से, यानी ओपिओइड्स के कह लीजिए कि ज़्यादा सेवन से, या अफीम के ज़्यादा सेवन से, नहीं, ओपिओइड्स तो नहीं कह सकते हैं आप, अफीम के ज़्यादा सेवन से जो आपका पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र है वह जो होता है वह दोनों प्रभावित होता है, यानी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र पर। ठीक है, अब यहाँ तक आपने पढ़ा कि नशीले पदार्थ क्या होते हैं, एल्कोहल क्या होता है, एल्केलाइड्स क्या होता है, लैटेक्स क्या, अफीम क्या होता है, अफीम से कैसे लैटेक्स प्राप्त होता है, लैटेक्स कैसे कैसे ओपिओइड्स प्राप्त होता है, ओपिओइड्स से के हानिकारक प्रभाव क्या हैं। ठीक है, अब आपको पढ़ना है आगे कि धतूरा। ठीक है, अब आपको देखिए धतूरा भी एक नशीले पदार्थ में आता है, तो इसलिए आपको धतूरा भी पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं, देखिए धतूरा क्या होता है आपका। तो जो धतूरा होता है वह कुछ इस प्रकार से है कि धतूरा एक आवृत्तिबीजी पौधा होता है। ठीक है, और यह, इसका वनस्पतिक नाम यानी बॉटैनिकल नेम जो होता है, धतूरे का बॉटैनिकल नेम होता है धतूरा स्ट्रोमोनियम। ठीक है, धतूरे का वनस्पतिक नाम धतूरा, धतूरा ही है, डोटूरा लिखा है बट धतूरा पढ़ते हैं, धतूरा स्ट्रोमोनियम है। जो धतूरे का वनस्पतिक नाम है वह धतूरा स्ट्रोमोनियम है। अब धतूरे के बीज, देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि जो अभी तक तो हमने एल्कोहल के बारे में पढ़ा, तो ठीक है एल्कोहल कैसे बनता है पता है, फिर अफीम से किस प्रकार हमें हीरोइन या एल्केलाइड्स प्राप्त हुआ, या ओपिओइड्स नामक जो पदार्थ था वह प्राप्त हुआ। तो अफीम में आपने देखा कि जो उसका अफीम का फल था उसमें चीरा लगाने पर आपको लैटेक्स प्राप्त होता था, और लैटेक्स से ओपिओइड्स नामक एल्केलाइड्स प्राप्त होता था। तो अफीम में तो चीरा लगाने पर प्राप्त होता था, बट धतूरे में कैसे प्राप्त होगा, तो चलिए देखते हैं धतूरे में कैसे प्राप्त होगा। तो धतूरे में ऐसे प्राप्त होता है, देखिए तो जो धतूरा होता है उसका जो बीज होता है, ठीक है, तो धतूरे के बीज से हमें एल्केलाइड्स की प्राप्ति होती है। ठीक है, जो निम्न है, देखिए धतूरा, आप जाहिर सी बात है कि आप देखे ही होंगे बट फिर भी आप देख लीजिए। देखिए ये धतूरा है, ये भी धतूरा है, ये इसका धतूरे का फूल इसी प्रकार से होता है। तो ये जो धतूरा होता है इसको जो है ना, ये इसके अंदर, इसको खोलेंगे जब आप, तो इसके अंदर बीज होती हैं, तो जो बीज होती हैं उनसे एल्केलाइड्स प्राप्त होते हैं, और उन एल्केलाइड्स को, और वह एल्केलाइड्स, ठीक है, दो प्रकार की उसमें एल्केलाइड्स प्राप्त होती हैं। चलिए देखते हैं वह दो प्रकार की एल्केलाइड्स कौन सी होती हैं। सबसे पहले आप इनका प्रभाव समझिए कि धतूरे का प्रभाव हो जाएगा कि अगर धतूरे का सेवन व्यक्ति करता है तो उसके मस्तिष्क पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, और इससे धतूरे के अधिक सेवन से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कम सेवन से तो सिर्फ व्यक्ति पागल होगा, मानसिक तौर से पागल हो जाएगा, लेकिन अगर अधिक सेवन कर लेता है धतूरे का व्यक्ति तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब आप समझिए, एक मिनट, हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि देखिए मैंने बताया था कि धतूरे से एल्केलाइड प्राप्त होता है, और एल्केलाइड्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एट्रोपिन और दूसरा होता है हाइसेसानाइमिन। अब मुझे यहाँ लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी बट फिर भी लिख देता हूँ, एट्रोपिन,
एट्रोपिन ना, हाँ एट्रोपिन देखिए पहला हो जाएगा एट्रोपिन और दूसरा हो जाएगा हाइसेसानाइमिन, हाइसेसा, ठीक है, हाइसेसा और नाइमिन, नाइमीन, ठीक है, नाइमीन, हाइसेसा और नाइमीन। देखिए पहला हो जाएगा एट्रोपिन और दूसरा हो जाएगा हाइसेसा नाइमीन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, ये धतूरे से एल्केलाइड्स जो प्राप्त होते हैं उनका नाम था एट्रोपिन और हाइसेसानाइमिन, यह दो प्रकार के एल्केलाइड्स धतूरे से प्राप्त होते हैं। अब आप देखिए, अब आपने धतूरा भी पढ़ लिया और एल्केलाइड्स भी पढ़ लिया, अफीम भी पढ़ लिया, अब आपको पढ़ना है तंबाकू। अब आप समझिए कि तंबाकू क्या होता है, तंबाकू की खेती कैसे होती है और तंबाकू से निकोटीन टोबैकम से, देखिए जो तंबाकू का वानस्पतिक नाम है वह निकोटीन टोबैकम होता है, तो निकोटीन टोबैकम से तंबाकू की प्राप्ति कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तंबाकू एक आवृत्तिबीजी पौधा है जिसका प्रयोग सबसे पहले रेड इंडियन, ठीक है, रेड इंडियन यानी मानव की प्रजाति, यानी जो सबसे पहले, देखिए तंबाकू तो सबसे पहले आप समझिए कि एक आवृत्तिबीजी पौधा है और जो मानव की प्रजाति थी रेड इंडियन, इन्होंने सबसे पहले तंबाकू के पौधे को नशीले पदार्थ के रूप में उपयोग किया था, ठीक है, इतना क्लियर है। फिर से समझिए कि सबसे पहले तो आप समझिए कि तंबाकू एक आवृत्तिबीजी पौधा है, ठीक है, तंबाकू एक आवृत्तिबीजी पौधा है और जो मानव की प्रजाति थी रेड इंडियन, ठीक है, मानव की प्रजाति जो थी रेड इंडियन, उन्होंने तंबाकू के पौधे को सबसे पहले नशीले पदार्थों के रूप में प्रयोग किया था, ठीक है। चलिए अब देखिए, दिखा देते हैं आपको कि तंबाकू का पौधा होता कैसा है। तो ये रहा आपका तंबाकू का पौधा, दिख रहा है कुछ इस प्रकार से, और देखिए ये जो इसकी पत्तियां हैं, तो पत्तियों में आपको कुछ इस प्रकार से, ठीक है, रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए पत्तियों में जो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, देखिए ये पत्तियों में आपको कुछ इस प्रकार से लाइनिंग दिख रही है, ये इस प्रकार से ऐसे आई है, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ये इस प्रकार से करके जो पत्तियों में ये जो इसको, तो ठीक है, तो जो इस प्रकार से पत्तियों में संरचना है, तो ये जो संरचना होती है, तो पत्तियों की इस वाले भाग को, एक मिनट, देखिए पत्तियों के इस वाले भाग को, यानी ये जो ब्लू कलर का मैं स्काई ब्लू करके आपको भाग कलर कर रहा हूँ, ये भाग जो होता है इस भाग को हटा दिया जाता है और जो केवल पिंक कलर का भाग होता है, यानी ये जो पिंक कलर वाला भाग है, यानी जो इस प्रकार की संरचनाएं इस प्रकार की संरचनाएं आपको दिख रही है कि ये इस प्रकार है, ऐसे 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 करके इस प्रकार की जो संरचना दिख रही है आपको, इसी को, इसकी जो तंबाकू की पत्ती है इसको तोड़कर, इसको सुखाकर, और ये जो कुछ इस प्रकार से संरचना मैंने आपको बताया कि ये वाली जो संरचना दिख रही है कुछ इस प्रकार से, इसी को तंबाकू के रूप में उपयोग किया जाता है, यही तंबाकू होता है। चलिए और देख लीजिए तंबाकू की खेती कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है, क्लियर दिख रहा है। देखिए इस प्रकार से तंबाकू की खेती होती है और आपको ये जो पत्तियां दिख रही हैं, ये जो पत्तियां हैं ऐसे ऐसे करके, इन्हीं सब पत्तियों को तोड़कर, इनको सुखाकर, और इनके अंदर की जो मैंने आपको बताया ना कि इसकी जो जो संरचना बनी हुई है, ये वाली संरचना जो ऐसे ऐसे करके मोटी डंठल टाइप की होती है, उसी को सुखाकर तंबाकू बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तंबाकू का वानस्पतिक नाम निकोटीन टोबैकम होता है। तंबाकू का वानस्पतिक नाम यानी बोटैनिकल नेम यानी वानस्पतिक नाम निकोटीन टोबैकम होता है। तंबाकू के पौधे की पत्तियों में निकोटीन नामक एल्केलाइड्स पाया जाता है। यही निकोटीन नामक एल्केलाइड्स नशा उत्पन्न करता है। यानी जो तंबाकू की पत्तियां हैं, मैंने पहले आपको
जो ये फिगर में दिखाया था, तो ये जो तंबाकू की पत्तियाँ हैं, इनमें निकोटीन नामक का एल्केलाइड्स पाया जाता है। तो वह एल्केलाइड्स जो निकोटीन नाम का होता है, वही नशा उत्पन्न करता है। अब आप समझिए कि जो निकोटीन नामक एल्केलाइड्स होता है, उसके सेवन से व्यक्ति को क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो उसके प्रभाव देखिए आप, चलिए देखते हैं। अब आप समझिए कि जो तंबाकू है, निकोटीन टोबैकम या निकोटीन नामक एल्केलाइड्स है, उसके सेवन से सर्वप्रथम तो आपकी हार्ट बीट यानी हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी। फिर आपको जो है आपके फेफड़ों पर भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। आपके मुँह में, मुँह गुहिका में, फेफड़ों में इसका कैंसर हो जाएगा। फिर जो पाचन शक्ति है, जो हमारे पेट में पाचन क्रिया होती है, उसकी जो पाचन शक्ति है, भोजन को पचाने की शक्ति है, उसमें कमियाँ आ जाएँगी। आपके तंत्रिका तंत्र की क्रिया असामान्य हो जाएगी। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि निकोटीन नामक एल्केलाइड्स का प्रभाव क्या है। चलिए, तो अब आपने पढ़ लिया नशीले पदार्थ। आपने पढ़ा कि नशीले पदार्थ क्या होते हैं, अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल प्रयोग के दुष्प्रभाव क्या होते हैं, फिर गर्भवती शिशु पर प्रभाव कैसे पड़ता है, मतलब क्या प्रभाव पड़ता है, अफीम क्या होता है, अफीम से लैटेक्स कैसे प्राप्त होता है, लैटेक्स से ओपिओइड्स कैसे प्राप्त होता है, और ओपिओइड्स का प्रभाव क्या है, हानिकारक, ओपिओइड्स कैसे हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है ओपिओइड्स का। फिर धतूरा क्या होता है, धतूरे से कितने प्रकार के एल्केलाइड्स निकलते हैं, तो 2 प्रकार के एल्केलाइड्स निकलते हैं, एट्रोपिन और हाइसेसा। फिर तंबाकू क्या होता है, तंबाकू का बोटेनिकल नेम, तंबाकू कैसे, मतलब फिर अच्छा देखिए, आपको एक चीज़ जो कि आपको नोट्स में लिखवाना था, तो आप लिख लीजिए नोट्स करके। एक, अगर कोई आपसे पूछता है कि अब अभी तो आपने तंबाकू पढ़ा, ऊपर आपने तंबाकू पढ़ा, ये आपने यहाँ पर तंबाकू पढ़ा। अगर कोई आपसे पूछ दे कि विश्व तंबाकू विरोध दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या जवाब देंगे। आप कहेंगे तंबाकू तो हमने पढ़ा है, लेकिन हमको यह सर ने नहीं बताया है कि विश्व तंबाकू विरोध दिवस कब मनाया जाता है। तो मैं बता दूँ आपको कि विश्व तंबाकू विरोध दिवस 31 मई, ठीक है, 31 मई को मनाया जाता है, यानी 31, ठीक है, 31 मई, 31 मई को विश्व तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। तो आज के लिए इतना ही।